हंसी वादियों के बीच कोई रहता है। इंसान वहां जाने से क्यों डरता है? रात की खामोशी या दिन की दोपहरी, उस वीराने में आखिर कौन चलता है? इस जगह का इतिहास 100 सालों से भी ज्यादा पुराना है। सामने गिरजाघर नजर आ रहा है, जिसे आज नहीं बल्कि 1942 में बनाकर तैयार किया गया। हर प्रकार के रोगों एवं भूत प्रेत से मुक्ति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना घर में पधारे। रविवार प्रातःकाल 10 से 12 बजे यहाँ लोगों के बैठने की, जो श्रद्धालु आएंगे, जो प्रार्थना करने के लिए लोग आएंगे, उनके बैठने की जो बेंच है वो तक सही सलामत है। ये जॉन हेराल्ड एबॉट की कब्र है। आप यहाँ पर देखिए, साफ लिखा हुआ है। पहले तो उनका नाम लिखा हुआ है, टू द मेमोरी ऑफ जॉन हेराल्ड एबॉट। उत्तराखंड के लोहाघाट शहर से 10 किलोमीटर दूर मौजूद मोस्ट हॉन्टेड प्लेस एबॉट माउंट बीइंग घुमक्कड़ की यात्रा का नया गंतव्य है। टनकपुर से चंपावत, चंपावत से लोहाघाट और लोहाघाट से एबॉट माउंट तक पहुंचना कभी ना भूलने वाला सफर बन जाता है। पैंतालीस डिग्री के तापमान से जब मैदानी इलाके तपने लगते हैं, तब इस शांत इलाके में ठंड का एहसास होता है। बांज के जंगलों से होकर एबॉट माउंट तक पहुंचना पल पल रोमांचक होता जाता है। जब रोड संकरी होती जाती है, तब पहाड़ का चुंबकीय आकर्षण ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप यहां अकेले आएंगे तो एक अजीब किस्म का सन्नाटा दिलो दिमाग में खलबली मचा सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग हॉन्टेड इलाके का माइंड मेकअप करके यहां पहुंचते हैं। यहां से जो रास्ता आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ जा रहा है, यह रास्ता ठीक हमें माउंट एबॉट के पास लेकर जाएगा। वहां सन 1942 में एक गिरजाघर की स्थापना भी की गई। माउंट एबॉट में क्या सचमुच आत्माएं भटकती हैं? क्या वहां रहने वाले लोग हर पल दहशत के साए में जी रहे होते हैं? वो डर कैसा है? आज हम उसी को महसूस करने के लिए इन्हीं रास्तों से होकर माउंट एबॉट की चोटी तक पहुंचेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस यात्रा में हर उस सवाल का जवाब मिल जाएगा जो अब तक आपने माउंट एबॉट के बारे में इंटरनेट पर या कहीं भी किसी कहानी में पढ़ी होगी। आइए मेरे साथ इस सफर में। माना जाता है 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज अधिकारी जॉन हेराल्ड एबॉट झांसी से इन खूबसूरत वादियों के बीच पहुंचे और करीब 1000 एकड़ जमीन को खरीदा। एबॉट ने अपने कुछ जानकार एंग्लो इंडियंस और अंग्रेज परिवारों को यहां रहने का न्योता दिया। समुद्र तल से करीब 7000 फीट की ऊंचाई पर बसे एबॉट में 100 साल पुरानी करीब 16 कोठियां हैं। इन 100 सालों में एबॉट माउंट ने आलीशान कोठियों का इतिहास देखा, तो मौजूदा दौर में यह इलाका भूतहा किस्से कहानियों के जन्म का भी साक्षी रहा है। हम उस आखिरी पॉइंट तक पहुंच चुके हैं जहां हमें अपनी गाड़ी पार्क कर देनी होती है। यहां हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और यहां से अब आगे की यात्रा हमें पैदल तय करनी पड़ेगी। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं, ये रास्ता ठीक हमें उसी जगह पर लेकर जाएगा। यहाँ से करीब 100 मीटर दूर वो गिरजाघर है जिसे जॉन एबॉट ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था। बामुश्किल हम 100 कदम चले होंगे, तभी सामने सच्चाई नजर आ गई। फिल्मों में जैसा दिखने वाला चर्च जो सन 1942 में इस सुनसान इलाके में बनाया गया,
इसी चर्च को लेकर तरह तरह की बातें सुनी और सुनाई जाती हैं। कोई कहता है यहां रात ही नहीं दिन में भी प्रेत आत्माएं टहलती हैं। कोई कहता है रोने की आवाजें अक्सर सुनाई देती हैं। सालों से चल रही ऐसी बातों के पीछे की हमें सच्चाई जाननी थी, इसलिए बीइंग घुमक्कड़ की टीम ने चर्च के बाहरी हिस्से का बारीकी से मुआयना किया। अब देखिए, सामने गिरजाघर नजर आ रहा है जिसे आज नहीं बल्कि 1942 में बनाकर तैयार किया गया। हम आपको गिरजाघर के अंदर भी ले जाएंगे, लेकिन सबसे पहले इसकी बनावट पर आप एक नज़र डालिए। आप देखिए कि उस वक्त 1942 में भी इतनी ऊंचाई पर एक गिरजाघर तैयार कर दिया गया, और इसके पत्थरों की नक्काशी देखिए आप, ये पूरी तरह पत्थरों से बना हुआ है, साथ में मिट्टी का लेप है। उस वक्त कोई सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन आज भी यहाँ बसा हुआ है। आप यहाँ पर लिखा हुआ मैसेज अगर पढ़ेंगे, अगर आपको ये नज़र आ रहा होगा, डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ मिसेस M.K. Abbott, erected by her husband 1942। ये मिसेस एबॉट, जॉन हेरोल्ड एबॉट की पत्नी की याद में इस गिरजाघर को स्थापित किया गया था, और तब से ये यूं ही खड़ा हुआ है। पत्थरों को उस वक्त सोचिए कितनी बारीकी से इसमें इंजीनियरिंग की गई थी कि एकदम हिसाब से काटा गया है पत्थरों को। एक एक चीज़ आप देखेंगे, ये लकड़ियाँ 1942 से यूं ही खड़ी हैं। आप इन दरवाज़ों को देखिए, आजकल के दरवाजे जो बनाए जाते हैं वो 5-10 साल में बेकार हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ये दरवाजे 1942 में बनाए गए। ये देखिए, आज भी मजबूत दरवाज़ा है, और यहाँ पर लटका हुआ ताला ये बता रहा है कि यहाँ पर लोग नहीं जा सकते। कुछ हिफाजत करने के लिए अंदर कुछ ऐसी चीज़ें रखी गई जिसकी वजह से यहाँ ताला लगा, लेकिन सेफ्टी के पर्पज़ से यहाँ कुछ और इंतज़ाम किए गए। देखिए, एक किल लगाई गई यहाँ पर, और उसके बाद ज़मीन में इन तारों को गाड़ दिया गया ऐसे मोटे मोटे रॉड से, और इसकी चौखट से जो रॉड निकले हुए थे उससे। उस वक्त ये लॉक करने की, इस दरवाजे को लॉक करने की जो पद्धति अपनाई गई वो आज विरले ही आपको मिलेगी। आज भी इसकी खिड़कियाँ देखिए, कई सारी खिड़कियाँ सही सलामत हैं, और कुछ ऐसे हिस्से हैं जो बेकार हो चुके हैं। चर्च की खोजबीन के बीच बीइंग घुमक्कड़ को जीवन खोलिया नाम के वो बुजुर्ग मिले जिनका एबॉट माउंट से गहरा संबंध रहा है, जो डॉक्टर मॉरिस से भी मिल चुके हैं। लोग डॉक्टर मॉरिस का इस इलाके के हॉन्टेड कहलाने के पीछे बड़ा रोल मानते हैं। मॉरिस की रहस्यमय कहानी फिर कभी, आज एबॉट चर्च की हकीकत जानिए। इस चर्च के बारे में जीवन खोलिया जी ने हमें कुमाऊनी में अनोखी बातें बताई। अब वो जो लोग कुनान के भाई यहाँ भूत छन प्रेत छन, ये तो हमारे आदमी खाली डरोन में है, हमारे इंडिया वाले। तो पर यो बात जो भूतों की बात है कि यो एबॉट क्षेत्र भूतों क्षेत्र है, तो यो कहाँ बैठे कब बैठे, मतलब बाकी तूल पकड़ सी ये 6-7 साल हरियाणा को नहीं हो। अच्छा, 6-7 साल 5-6 साल के बीच में पकड़ ला ये कल्याण दाल, ये कल्याण दाल मचा दी। वही कल्याण दाल की दारार पीवेर ये मीडिया वाला थे कह दी कि मतलब यहाँ भूत छन दरवाट आफी खड़कना आफी हिलना, ये है मतलब ऐसा यहाँ दे त्योंद्र बाबा मंदिर से सो। अच्छा, बड़ा असल माननीय है जिसने अंग्रेज को भी परीक्षा दी। अच्छा, अंग्रेज ने परीक्षा दी रहा है। अच्छा, ये मंदिर है, एक अंग्रेज जिसको एयरपोर्ट कह रहे हैं आप, वीगला परीक्षा ली रहा है, ये त्योंद्र है। अच्छा, तब तो ये फील्ड पूर्णा है पाए, यहाँ पर मंदिर निकल गया त्योंद्र का। तो उसने जबरदस्त कोई देवता नहीं, ये नहीं वो नहीं, काटो इसको करके उसने आदेश दे दिया सबको, गाँव वालों को। खोलिया जी ने जिन कल्याण दा का जिक्र किया वो माउंट एबॉट में ही बनी एक कोठी के केयरटेकर हैं। ये सच है, टीवी अखबार वालों ने कल्याण की बातों को मिर्च मसाला लगाकर परोसा। ये भी सच है, खुद इसी चर्च की दीवार पर कुछ ऐसा लिखा है जिससे भूत प्रेत और आत्माओं की बातों को बल मिलने की पूरी संभावना है। यहाँ सामने जो बोर्ड लगा है वो ये बताता है कि यहाँ कभी इस चर्च में प्रार्थना हुआ करती थी। सामने देखिए क्या लिखा है, प्रार्थना द्वारा प्राप्त करे, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
आशा, आत्मिक शांति तथा हर प्रकार के रोगों एवं भूत प्रेत से मुक्ति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना घर में पधारे। रविवार प्रातःकाल 10 से 12 बजे। मतलब साफ है कि यहाँ इस चर्च में प्रार्थना हुआ करती थी। और दूसरी बात कि यहाँ जो भूत प्रेत शब्द लिखा गया है, कई लोग जो यहाँ आते हैं इंटरनेट पर कहानियाँ पढ़कर सुनकर या यहाँ के लोगों से, स्थानीय लोगों से कहानियाँ सुनकर, वो इसे सीधे भूत प्रेत से जोड़ देंगे। हो सकता है कि आप इन कहानियों को सुनकर डर जाएं। ये जो गिरजाघर बना रहा है एबॉट अपनी सिस्नी की याद में, हाँ। ये मैंने लिख रहा कि आपकी भूत प्रेत है, कोई चीजें होछिन तो यहाँ पूजा पाठ करने ये तो ईसाइयों का वो है, ये चर्च है। यहाँ प्रार्थना करते हैं ईसाई लोग, प्रार्थना करनी भाई यहाँ। ये जब ये हम देख रहा हो कि जब ये में मिशन थियो स्टोन मिशन चाहिए में, तो ये स्टोन साहब यहाँ जत्तीले लावारिस बच्चा है तार प्रार्थना करनी भाई ईसा मसीह प्रार्थना करो नहीं भाई हर एतवारा दिन करो नहीं भाई। हम लोग उपस्थित रू नहीं भाई यहाँ धार को ठड़ी रू नहीं भाई कि उन देखभाल में हैं पानी देना ये सब उसमें लाग रू नहीं भाई। लेकिन ये कोई भूत घर ना हम, वो मंदिर है उनका, अंग्रेजों का ऐसा उनका ये मंदिर भाई, प्रार्थना जैसे हमारे देवते भाई उससे उन्होंने ये मंदिर भाई। चर्च की दीवार पर लिखी बातों से साबित होता है कि भूतहा किस्सों पर विश्वास करने वाले लोग जब यहाँ आते होंगे तो यकीनन उनका इलाज होता ही होगा। वैसे भी पहाड़ पर रहने वाले लोग ऐसी बातों पर जल्द ही विश्वास कर लेते हैं। बीमार होने पर, बार बार बीमार होने पर उनका पहला इलाज स्थानीय डंगरिये और बाबा करते रहे हैं। एक बात तो ये भी सच है कि किसी इलाके में 100 साल पुराने बंगले या चर्च हो तो उस इलाके को लोग खुद ही भूतहा मान बैठते हैं। भूत प्रेतों को मानने की एक थ्योरी हमें पीजी कॉलेज चंपावत में इतिहास के प्राध्यापक रहे और कुमाऊं पर रिसर्च करने वाले डॉक्टर प्रशांत जोशी ने भी समझाई। इसमें सिनेमा का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है कि सिनेमा में भी हम जब देखते हैं कि चर्च के आसपास ऐसा है, कोई कब्रिस्तान है या इस तरीके की चीज़ें, तो उस तरीके का यहाँ पे कोई साए वाली बात है या भूतिया कहानी या इस तरीके की चीज़ें आसपास घटित होने की बात कही जाती है। माउंट एबॉट एक ऐसी जगह है जो लोहाघाट शहर से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर मोरोड़ा खाना नामक एक कस्बे से ऊपर थोड़े से टॉप में है। एक ऐसा क्षेत्र है जो एक अपने अलग ही उसकी लोकेशन है, शांत एरिया है, घने जंगलों के बीच में है, चर्च है, उसके अलावा आबादी कम है, कुछ कब्रिस्तान वहाँ पे है जहाँ पे 10 से 12 कब्रें हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसी जगह में एकदम से लोग जाने से बचते हैं, खासकर रात के समय में। और जो चर्च है वहाँ पे जो बोर्ड भी लगा है जिसमें कुछ सूचना भी है और इसमें लिखा भी है कि यहाँ पे जादू टोना मंत्र उच्चार के द्वारा जो है कई व्याधियों को दूर किया जाता है। तो वो चीज़ें भी जब आदमी कोई पढ़ता है तो सहसा उसके दिमाग में आएगा कि इन चीज़ों का उपचार यहाँ पे होता है, तो हो सकता है कि यहाँ पे ये चीज़ें होती होंगी या इनसे प्रभावित लोग यहाँ पे आते होंगे। तो इससे एक आदमी अपना एक परसेप्शन बना लेता है कि यहाँ पे ज़रूर इन चीज़ों की जो है कुछ ना कुछ उपस्थिति है। इस परसेप्शन के पीछे की एक वजह मशहूर टीवी शोज फियर फाइल्स भी बना, जिसने माउंट एबॉट को मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ इंडिया बतलाकर टीवी शो तक बना दिया। इस परसेप्शन के पीछे वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो किसी भी ऐतिहासिक या पुरानी जगहों पर घूमने के लिए पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर छेड़छाड़ करते हैं, दरों दीवारों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका सबूत हमें एबॉट माउंट चर्च के अंदर मिला। देखिए, हम इस वक्त चर्च में आ चुके हैं। हम चर्च के भीतर मौजूद हैं। आप देखिए सामने वहाँ जो चर्च के लिए प्रार्थना के लिए जो स्टैंड वगैरह लगे होने चाहिए थे वो यहाँ पर नहीं है। बेंच हैं कुछ, ये बेंच टूट चुके हैं, लेकिन वहाँ एक बोर्ड है और यहाँ पर लोगों ने, आप सबसे बुरी चीज़ क्या है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। जो लोग यहाँ घूमने आते हैं उन्होंने क्या किया है, ये देखिए, पानी की बोतल यहाँ फेंक दी गई है, एक पानी की बोतल यहाँ फेंकी गई है। ये चर्च है भाई, ये पूजा करने की जगह है। आपने यहाँ इसे किस हाल में बना डाला है, आप वो देखिए। आप घूमने आते हैं ठीक है, ये देखिए यहाँ रैपर फेंके गए हैं, ये क्या है। अब आइए थोड़ा आगे आपको लिए चलते हैं।
वहाँ फिज की बोतल फेंकी गई है, कोई रख रखाव नहीं। यहाँ पर कभी आग जलाया गया था, कुछ राख अभी भी मौजूद है जो हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक स्टैंड हुआ करता था, स्टैंड हटा दिया गया है, ये कुछ भी नहीं है। लोगों ने अपने नाम दीवारों पर लिख रखे हैं, आप देखेंगे इधर लोगों ने अपने नाम लिख रखे हैं दीवारों पर। चर्च के बारे में आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। हम इस चर्च में मौजूद हैं, हमें ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ, ऐसा कोई यह आभास नहीं हुआ। यानी चर्च के बारे में ये जो कहानियां हैं वो मनगढ़ंत हैं, बनावटी हैं और जानबूझकर ऐसी भ्रामक कहानियां लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। हमें यहां पर आकर ये बात पता चली है, मतलब हमने ये आभास किया कि इस चर्च के बारे में आप देखिए कितना गंदा कर रखा है लोगों ने। घूमने आते हैं, अंदर तक आते हैं, दीवारों पर नाम लिख रखा है। एक स्मारक को, एक खूबसूरत जगह को कैसे बर्बाद कर दिया लोगों ने। एबॉट माउंट की ज्यादातर जमीन एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इसके मालिकाना हक को लेकर कोर्ट में भी केस चल रहा है। हालांकि साल 1995 तक एबॉट माउंट चर्च और ये इलाका इतने सन्नाटे में नहीं रहता था। यो गिरजाघर जो छ, जो चर्च छ, यो कब बैठे ये मतलब बंद छ कि आप यहाँ कला ना हुन? जैस बटे यो स्टोन मर्च है, स्टोन मर्च है। यहाँ बटे ये प्रॉपर्टी था संजय गुप्ता थे बेची या जिले कर रहा हो, दान कर रहा हो, बेच जिले कर रहा हो ये पीछे है। नदी इतनी भारी प्रॉपर्टी कोई ये समुदाय लोगों कोई खरीद ना सकूँ, जिसमें कि 4-5 बंगाला है महाराज में बड़ भारी इतनी विशाल जमीन सी में कम से कम 40-40, 50-50 नाल एक बंगाल में जमीन से 50-50, 60-60 नाल ना। तो ये तो मतलब ये प्रॉपर्टी क्यों खरीद ली क्या हम लोग अंदाज लगू नहीं यहाँ, लेकिन खरीद ले ली होने तो मतलब आप वही का अंडर से आए। कुछ लोग कहते हैं 1995 के आसपास स्टोन की मौत हो गई, तो कुछ कहते हैं सुख सुविधाओं के बढ़ते अभाव के चलते स्टोन ने माउंट एबॉट छोड़ दिया। स्टोन एक ट्रस्ट के जरिए इस इलाके में अनाथ बच्चों की देखरेख, उनकी शिक्षा का काम करते थे। स्टोन के रहने तक एबॉट चर्च में प्रेयर भी होती थी। धीरे धीरे यहाँ लोगों का आना कम हो गया, भूतहा किस्से प्रचलन में आने लगे। जब टीवी न्यूज और सोशल मीडिया का उत्थान शुरू हुआ तो एक बार फिर एबॉट एंड फैमिली के बारे में लोग जानना चाहते हैं। जो एबॉट जो छे उन्हों की चल चाली आप मतलब यहाँ बैठे सब लिस गया सब कब आखिरी पीढ़ी यहाँ बैठे गए? आखिरी वर्ष सन 62 में तो एयरपोर्ट हो गई और सन आलियो मतलब क्या है ये 95 के बाद ये स्ट्रॉन्ग नहीं हो यहाँ बैठे मिसिंग चलू नहीं भाई अनाथालय अनाथ बच्चा पालनी भयो स्ट्रॉन्ग यहाँ कम से कम 500 बच्चे से 5 बंगाला में। अच्छा यहाँ अनाथ है उन्होंने 20 साल पालनी भाई वो कोई ले जान चाह नहीं भाई तो उन्होंने घर दी दी नहीं भाई वापस दी दी नहीं भाई ना ले जान चाह तो वो एक व्यवस्था कर दी नहीं भाई पढ़ा लिखा बेर तनख्वाह दी बेर वो जमीन फार्म में जमीन दी नहीं भाई बसा दी नहीं भाई घर परिवार बसा दी नहीं भाई फार्म में बैठे ब्याह कर गए घर परिवार बसा दी नहीं भाई वो लगे नेक है आदमी से। स्टोन एक नेक इंसान थे, एबॉट भी बेहतरीन इंसान थे। लोग बताते हैं वो स्थानीय लोगों के साथ घुल मिलकर रहते थे, पहाड़ी लोगों के त्योहारों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। 1942 में जब एबॉट की पत्नी की मृत्यु हुई तो उसके करीब 3 साल बाद 28 जून 1945 में जॉन एबॉट की भी मृत्यु हो गई। एबॉट एंड फैमिली की कब्रें चर्च के नीचे ही बने कब्रिस्तान में मौजूद हैं। आप ये देखिए, ये जॉन हेराल्ड एबॉट की कब्र है। आप यहाँ पर देखिए साफ लिखा हुआ है, पहले तो उनका नाम लिखा हुआ है टू द मेमोरी ऑफ जॉन हेराल्ड एबॉट डाइड 28th of June 1945 एज 83 RIP रेस्ट इन पीस। माउंट एबॉट साहब की कब्र के ठीक बगल में उनके बेटे की कब्र है जिनका नाम था नील डायसन। ये उनके बेटे की कब्र है। और आप अगर नील डायसन के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप इस शिलापट से समझ सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है साफ तौर पर, इन लविंग मेमोरी ऑफ नील डायसन डाइड 18 May 1921 एज्ड 18 months सेफ इन द आर्म्स ऑफ जीसस। मतलब कि 18 महीने की उम्र में जो माउंट एबॉट के बेटे थे नील डायसन,
उनकी मृत्यु हो गई। इसके पीछे कहानी ये बताई जाती है कि नील डायसन ट्रैक्टर के नीचे आ गए थे, जिससे उनकी मौत हुई। उसके बाद एबॉट की कुछ फैमिली के लोगों को, कुछ रिश्तेदारों को भी यहाँ दफनाया गया। जैसे कि ये आप देखिए, सबसे हालिया जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, 18 फरवरी 1959 को ये कब्र बनाई गई और ये थी मौद इसोबेल की कब्र। हमारे साथ इस इलाके में रहने वाले एक शख्स से हमारी मुलाकात हुई है। हम उन्हीं से बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस पूरी कहानी को कि क्या है ये पूरी कहानी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूरज प्रहरी है। अच्छा, इस जो जॉन एबॉट साहब की जो कब्र है, इसके बारे में क्या जानते हैं आप? इस पूरे एरिया के बारे में, ग्रेवयार्ड के बारे में क्या जानते हैं? जितना हमने सुना है, एबॉट माउंट जगह का नाम है और जो यहाँ पे ये एबॉट सर थे उन्हीं के उससे इस जगह का नाम एबॉट माउंट है। और चारों ओर इनका अपना यहाँ पे रहने का फैला हुआ है, कोठियाँ बनी हुई हैं। ये एबॉट साहब की कब्र है, ये उनके बेटे की है और कुछ पारिवारिक लोग हैं, कुछ बच्चों की भी यहाँ जो उस समय में रहते होंगे, उनके रिश्तेदार वगैरह, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन सब की यहाँ पे कब्रें हैं। और उनकी पत्नी को भी यहीं दफनाया गया? पत्नी को भी कहा तो जाता है, लेकिन जिस हिसाब से अब ये घास से कई अभी यहाँ पे कब्रें दब चुकी हैं, तो अभी देख पाना तो मुश्किल है। नील योले सुन रहा है कि मतलब ये पढ़ रहा है किताबों में कि जो एबॉट है उनकी मौत भय रामगढ़ में, हाँ, मगर उनकी अंतिम इच्छा है कि उन्होंने यहीं आवेर दफना दी, यहीं दफना रहा, यहीं से उनका कब्र यहीं से अच्छा, मतलब उनकी आखिरी इच्छा होली। हाँ, आखिरी इच्छा है। मतलब एबॉट ले भल मान सचो, बिल्कुल ठीक आदमी छो। एबॉट आप तुम देख सकी बट मिल तो ना याद देखियो, ना होली। मिल तो ना देखियो, मिल तो ना देखियो, मिल तो मोरिसा टाइम देखो। एबट के बाद तो उसके 4 बच्चे हुए, बुरुस हुआ, चाली हुआ, नील हुआ और एक औरत था, इसका नाम भूल गया मैं अभी। हाँ, ये 4 बच्चे हुए, उन्होंने यहाँ चलाया राज अपना। इतनी भर कहानी थी माउंट एबॉट की। इस कहानी में भूत प्रेत नहीं, अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य सिर्फ मन का वहम है। वहम को लेकर जो यहाँ पहुंचता है वो पत्ता गिरने से भी डर जाता है, सरसराहट से भी कांप उठता है। आप निश्चिंत होकर एबॉट माउंट जा सकते हैं। एबॉट माउंट के क्रिकेट ग्राउंड के पास ही अब पर्यटन विभाग ने गेस्ट हाउस का निर्माण करवा दिया है, जहां से पंचाचूली समेत हिमालय की खूबसूरत चोटियों को निहारा जा सकता है। बीइंग घुमक्कड़ के सफर में आज इतना ही।